हेलो फ्रेंड्स, ये जिस क्रैकेट की नई वीडियो और इसके अंदर मैं डिस्कस कर रही हूँ एसओ एलडीसी एग्जाम 2023 जिसकी नोटिफिकेशन इशू हो चुकी है। उस नोटिफिकेशन में दी हुई जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं दैट यू शुड बी नोटेड, वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो कि है 9th एंड 10th दिसंबर 2023 जिस दिन एग्जाम होने वाला है। ये रहा दिसंबर का कैलेंडर और एग्जाम है 9th एंड 10th दिसंबर 2023, यानी कि सैटरडे और संडे। एवरी टाइम एग्जाम सैटरडे और संडे में ही होता है। अब है लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन और ये लास्ट डेट है 4 अक्टूबर 2023। और ये डेट एग्जाम की डेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर फॉर्म ही भरना भूल गए तो फिर एग्जाम की डेट का क्या करोगे। इसलिए 4 अक्टूबर 2023 को 6 बजे से पहले पहले अपना फॉर्म भर देना है। मेरा सजेशन है कि भाई 4 अक्टूबर का वेट मत करना और उससे पहले ही अपना फॉर्म फिल कर देना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर है 25 अक्टूबर 2023 और ये है कि इस दिन तक आपकी जो एप्लीकेशन है वो कमीशन के पास पहुंच जानी चाहिए। ये रहा कैलेंडर आपका 2023 अक्टूबर का और 4th ऑफ अक्टूबर, इससे पहले पहले 4th ऑफ अक्टूबर पे भी 6 PM, इससे पहले पहले अपना फॉर्म भर देना है। तो भाई 6 बजे का वेट मत करना, उससे पहले ही किसी भी दिन अपना फॉर्म भर के खत्म करो काम को। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट जो मैंने बताई हुआ है 25 अक्टूबर, यानी आपकी एप्लीकेशन 25 अक्टूबर तक यूपीएससी पहुंच जानी चाहिए। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये जो 25 अक्टूबर 2023 तक की डेट है ये क्या कैंडिडेट्स के लिए है? तो नहीं, ये कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना, कैंडिडेट अपनी एप्लीकेशन 4 तारीख तक अपनी मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट को दे दें उसकी प्रिंटेड कॉपी, और मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट उसको कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के थ्रू यूपीएससी को सेंड करेंगी। और इस प्रोसीजर के अंदर जो टाइमलाइन है वो है 25 अक्टूबर 2023। तो कैंडिडेट्स ये ना सोचे कि आपके पास 25 तक का टाइम है। जो पोर्टल है वो 4 अक्टूबर 2023 को 6 बजे बंद हो जाएगा, तो उससे पहले अपना फॉर्म फिल करके प्रिंटेड कॉपी अपनी मिनिस्ट्री को सबमिट जरूर करा दो। नेक्स्ट है क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो कि है 1 जुलाई 2023, यानी कि एसओ एलडीसीई 2023 के एस्पिरेंट्स जितने भी हैं उनकी एलिजिबिलिटी 1 जुलाई 2023 को पूरी होनी चाहिए। और एलिजिबिलिटी क्या है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि सीएसएस के हैं उनके पास होनी चाहिए 5 इयर्स ऑफ अप्रूव्ड सर्विस। 5 इयर्स ऑफ अप्रूव्ड सर्विस का मतलब है कि उनकी अप्रूव्ड सर्विस कम से कम 1 जुलाई 2018 को स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो उनके पूरे 5 साल हो जाते हैं 1 जुलाई 2023 को। इसके बाद की अगर अप्रूव्ड सर्विस है तो वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। इससे पहले की है देन दे आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। इसके साथ साथ आपको चाहिए 4 अपार एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट्स। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू बी नोटेड इज दिस कि डीओपीटी के 13 सितंबर 2023 के ऑर्डर से जो अप्रूव्ड सर्विस है सीजीएलई 2017 बैच की, यानी 2017 बैच के जो एएसओज हैं उनकी अप्रूव्ड सर्विस 1 जुलाई 2018 से स्टार्ट हो गई है। तो यानी कि 2017 बैच के जो एएसओज हैं दे आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो फॉर्म जरूर भरना है। और एक कंडीशन रिलैक्स की गई है डीओपीटी के 13 सितंबर के ऑर्डर के थ्रू, और वो है कि जो 4 अपार कम से कम चाहिए थी उसको मिनिमम 3 अपार पे रिलैक्स कर दिया गया है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है और अपनी एलिजिबिलिटी इससे कंफर्म करके तभी फॉर्म भरना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो भी ऑफिसर्स डेपुटेशन पर गए हुए हैं तो क्या वो एलिजिबल हैं या नहीं है? तो येस, दे आर एलिजिबल टू बी एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन, क्योंकि उनकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो जरूर काउंट होगी इस एग्जामिनेशन के लिए। तो डेपुटेशन पर गए हो तो इसका मतलब आप इनएलिजिबल नहीं हो जाते हो। लेकिन अगर कोई ऑफिसर किसी दूसरी सर्विस में अपॉइंट हो चुके हैं, किसी एक्स कैडर पोस्ट पर या फिर किसी दूसरी सर्विस पर अपॉइंट हो चुके हैं, वेदर दे हैव लियन और नॉट, तो उनकी जो सर्विस है वो काउंट नहीं होगी, उनकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो काउंट नहीं होगी। तो अब मैं ये इंपॉर्टेंट डेट डिस्कस क्यों कर रही हूँ आपसे। देखो एग्जाम है आपका 9 और 10 दिसंबर 2023 को और आज डेट हो चुकी है 26 सितंबर। तो यू हैव गॉट 2 कंप्लीट मंथ्स टू प्रिपेयर, और उसके अलावा भी 5 दिन सितंबर और 8 दिन दिसंबर, यानी 2 मंथ्स प्लस 13 डेज आपके पास हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। दिस इज एम्पल टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन।
तो कल मतलब 27 सितंबर को मैं नेक्स्ट वीडियो अपना रिलीज करूंगी, जिसके अंदर आई विल बी डिस्कसिंग कि 2 महीने के अंदर एसओ एलडीसीई 2023 के लिए आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो उस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगी कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कैसे पढ़ना है। सो जितने भी एसओ एलडीसी 2023 के एस्पिरेंट्स हैं, जस्ट स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।